प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबों को प्यार भरा जय यीशु। आइए हम प्रभु के दिव्य वचनों के ऊपर मनन चिंतन करें। आज का वचन है संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 पवित्र वचन 38 से लेकर 42 तक। यीशु यात्रा करते करते एक गांव आए और मार्था नामक महिला ने अपने यहाँ उनका स्वागत किया। उसके मरियम नामक एक बहन थी जो प्रभु के चरणों में बैठकर उनकी शिक्षा सुनती रही, परंतु मार्था सेवा सत्कार के अनेक कार्यों में व्यस्त थी। उसने पास आकर कहा, प्रभु, क्या आप यह ठीक समझते हैं कि मेरी बहन ने सेवा सत्कार का पूरा भार मुझ पर ही छोड़ दिया है? उससे कहिए कि वह मेरी सहायता करे। प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्था मार्था, तुम बहुत सी बातों के विषय में चिंतित और व्यस्त हो, फिर भी एक ही बात आवश्यक है। मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है, वह उससे नहीं लिया जाएगा। प्रभु का दिव्य सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम इन दिनों संत लूकस के सुसमाचार से पवित्र वचन सुनते आ रहे हैं और प्रभु यीशु यरूशलेम की ओर यात्रा कर रहे हैं। यरूशलेम की ओर यात्रा करते समय बेथानिया नामक एक गांव आता है, जहां पर मार्था, मरियम और लाजरुस ये भाई बहन रहते थे। प्रभु यीशु अक्सर उनके वहां पर ठहरा करते थे। यानी प्रभु यीशु और इस परिवार के बीच में एक अच्छा संबंध था। यहां पर मार्था का किरदार बड़ा दिलचस्प है। मार्था बड़ी उदार महिला है। प्रभु का सेवा सत्कार करने के लिए बड़ी उदारता से, बड़े समर्पण के साथ वो तैयार रहती है और जी जान से प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, प्रभु को खुशी देने के लिए, प्रभु को अच्छा फील कराने के लिए वो सारे सेवा सत्कार के काम में लग जाती है। जैसे प्रभु आते हैं वो मेहमान नवाजी में लग जाती है। मार्था एक अच्छी महिला है। प्रभु को उनके इस सेवा सत्कार से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मार्था एक बात प्रभु को कहती है और वो ये है कि उसने देखा कि उनके मरियम नामक एक बहन थी जो प्रभु के चरणों में बैठकर उनकी शिक्षा सुनती रही, और मार्था चाह रही थी कि मरियम वहां बैठ करके समय जाया ना करे, बल्कि वो भी आकर के सेवा सत्कार के काम में लग जाए। तो इसलिए वो कहते हैं कि प्रभु, क्या आप ये ठीक समझते हैं कि मेरी बहन ने सेवा सत्कार का पूरा भार मुझ पर ही छोड़ दिया है? उसे कहिए कि वो मेरी सहायता करे। साधारण तौर पर देखा जाए तो जो मार्था कह रही है वो ठीक ही है कि दोनों बहनें हैं, प्रभु दोनों के घर में आए हैं, एक मजे से वहां बैठ गई है और दूसरी काम कर रही है। लेकिन प्रभु ने इस घटना के द्वारा एक गहरा पाठ पढ़ाया। प्रभु यहां पर मार्था के काम को छोटा नहीं मान रहे हैं, मार्था को प्रभु नीचा नहीं दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन प्रभु यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा दे रहे हैं, और वो शिक्षा है, प्रभु ने कहा, मार्था मार्था, तुम बहुत सी बातों के विषय में चिंतित हो, फिर भी एक ही बात आवश्यक है, एक ही बात आवश्यक है। मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है और वह उससे नहीं लिया जाएगा। प्रभु कहते हैं, मार्था, तुम बहुत सी बातों को लेकर चिंता कर रही हो कि मैं क्या बनाऊं, क्या चीज प्रभु के लिए तैयार करूं, क्या स्वादिष्ट होगा, क्या स्वादिष्ट नहीं होगा, क्या प्रभु को अच्छा लगेगा। बहुत सी बातें इस दुनिया की हैं, हम उनके पीछे लगे रहते हैं कि हम ऐसा कर लेंगे, हम वैसा कर लेंगे, हम वहां चले जाएंगे, हमें यह हासिल हो जाए। दुनिया की चिंता, दुनिया की चिंता के बारे में
प्रभु यीशु कहते हैं संत मत्ती का सुसमाचार उसके अध्याय 6 में, मैं तुम लोगों से कहता हूं चिंता मत करो, ना अपने जीवन निर्वाह की कि हम क्या खाएं और ना अपने शरीर की कि हम क्या पहने। क्या जीवन भोजन से बढ़कर नहीं और क्या शरीर कपड़े से बढ़कर नहीं। इसलिए आवश्यक क्या है? आवश्यक है जो मरियम ने चुन लिया, वो सबसे आवश्यक है, वो सबसे उत्तम है। मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया है। मरियम ने क्या चुन लिया? मरियम प्रभु के चरणों में बैठ गई और प्रभु के वचनों को सुनती रही। यह सबसे उत्तम है। दुनिया के बाकी काम भी आवश्यक है, जरूरी है, लेकिन जो मरियम ने चुना वो सबसे उत्तम है। That is the best thing we can choose in our life. प्रभु के वचनों को सुनना। मरियम कहां बैठी? उसकी विनम्रता देखिए। मरियम प्रभु के बगल में नहीं बैठी। यदि वो प्रभु के बगल में, प्रभु की साइड में बैठती तो हम क्या बोलते? वो चैटिंग कर रही है, वो गपशप कर रही है। वो प्रभु के साथ गपशप नहीं कर रही थी, वो प्रभु के चरणों में बैठी, विनम्रता से वो प्रभु के चरणों में बैठी। बहुत ही गहरा अर्थ है इसमें, बहुत ही गहरे मायने इसके अंदर छिपे हुए हैं। There is a great symbolism in this gesture of sitting at the feet of the Lord. प्रभु को उसने अपना गुरु माना और एक शिष्या की तरह वो उनके चरणों पर बैठ करके वचन सुन रही थी। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु की वाणी को सुनना सबसे पहला हमारा काम होना चाहिए। हमारी पहली प्रायोरिटी, हमारे जीवन में हमारी पहली प्राथमिकता प्रभु को सुनना। उसके बाद जो भी है वो करना है। सबसे पहले प्रभु यीशु हमें कहते हैं उनकी वाणी को, उनके वचन को सुनना। प्यारे साथियों, हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु सबसे पहले अपने पिता से सुनते थे, अपने पिता के साथ बातचीत करते थे। और जब वे अपने पिता से आदेश ग्रहण करते थे, पिता से वचन ग्रहण करते थे, तब जाकर वे लोगों को सुनाते थे, तब जाके वे रोगियों को चंगा करते थे, तब जाके वे अबदूतों को निकालते थे। पहले प्रभु को सुनो। कई बार हमारी सेवकाई जस्ट इसके विपरीत है। हम अपनी मर्जी से कुछ भी शुरू कर देते हैं, हम अपनी मर्जी से काम करते हैं, हम अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी चलाते हैं और बाद में प्रभु से अप्रूवल मांगते हैं। प्रभु मैंने ये काम शुरू किया है, इस पर तेरी आशीष हो जाए। प्रभु मैं यहां जा रहा हूं, हम निकल जाते हैं और तब कहते हैं प्रभु मैं जा रहा हूं, रास्ते में मेरी सहायता करना, मुझे संभालना। प्यारे साथियों, प्रभु हमें क्या बतला रहे हैं? सबसे पहले सबसे उत्तम बात है प्रभु की वाणी को सुनना, प्रभु की बात को सुनना, तब जाके कार्यों को करना। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें आशीष व अनुग्रह प्रदान कर कि हम मरियम की तरह तेरे वचनों को पहले सुने, तेरे वचनों को तेरे चरणों पर बैठ करके सुने और सुनने के बाद उन वचनों के अनुसार जैसा तूने कहा वैसा हम कर सकें। आमीन।